हाय गाइस, वेलकम टू मैथ्स मिस्ट्री। और जैसा कि हमने 4 से 5 पार्ट हम पहले कर चुके हैं, अब हम ये नेक्स्ट पार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क का। ओके, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारी वीडियोस सीक्वेंस वाइज आप देखें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, लाइक दिस। तभी आपको मतलब ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से डेवलप होंगे, क्योंकि हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं क्वेश्चन का लेवल टफ होता जा रहा है। तो अगर आप बीच में जंप करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। A man has 3 sons. The first one and second one can complete a work in 24 days and 36 days, respectively. In how many days the third son will complete the whole work alone? If the man could alone complete the whole work in 3 upon 11 days, the man can do double the work in same time in which all his sons together can complete the work. एक आदमी के 3 पुत्र हैं। पहला तथा दूसरा पुत्र किसी काम को क्रमशः 24 तथा 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वह आदमी उसी काम को 3 से ही 3/11 दिनों में पूरा कर सकता है। जितने समय में उसके तीनों पुत्र उस काम को पूरा करते हैं, उतने ही समय में वह उससे दोगुना काम करता है। तो तीसरा पुत्र उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे टोटल काम कितना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हम क्या निकालते हैं, टोटल काम कितना है। और फिर इफ़िशियंसी का मतलब है एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो यहाँ बोला अ मैन हैज़ 3 सन, 3 उसके लड़के थे। फर्स्ट एंड सेकेंड वन कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 डेज। फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन, तो फर्स्ट वन मान लो यहाँ पे है, ये है फर्स्ट वन, फर्स्ट सन है। और ये मान लो सेकेंड सन है, सेकेंड सन है। और सेकेंड तो फर्स्ट 24 दिन में करता है, सेकेंड फर्स्ट 24 दिन में करता है। मैन हैज वन एंड सेकेंड वन कैन कम्प्लीटेड और वर्क इन 24 डेज। तो ये 24 डेज में करता है, ये 24 डेज लेता है। और ये कितना लेता है, 36 डेज लेता है। ठीक है, और आगे बोल रहा है इन हाउ मैनी डेज द थर्ड सन विल कंप्लीट द होल वर्क। मतलब जो तीसरा लड़का है वो उस काम को पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा अकेले। इफ़ द मैन कुड एलोन कंप्लीट द होल वर्क इन 3:3:3 तो ये इसका जो आदमी है जिसके 3 लड़के, तो आदमी भी है, तो आदमी कितने दिन में कर रहा है, 3:11। ठीक है, ये है, इसको यही लिखते हैं 3/3/11। ये है गाइस। ठीक है, यहाँ पे यही रहेगा, यहाँ पे 3/3/11। ठीक है, इसको ये ठीक है। अब हम एलसीएम लेते हैं टोटल वर्क निकालने के लिए। टोटल वर्क निकालने के एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लोगे, हमने बताया जब फ्रैक्शन में जब आए तो हम इसको फ्रैक्शन को सॉल्व भी करते हैं। तो 11×3 = 33 और +3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 36/11 लिख सकते हैं ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हटा के हम ये लिख देते हैं। ठीक है, 36 में। अभी तो फ्रैक्शन का हमने बताया था कि जो फ्रैक्शन जब भी आ जाए उसका एलसीएम लेना, तो पहले हम न्यूमरेटर का मतलब ऊपर वाले पार्ट का, अंश का, न्यूमरेटर का हम एलसीएम लेते हैं। 24, 36, 36, तो एलसीएम क्या आएगा, 72। हमने बताया था क्यों लेते हैं, क्योंकि नीचे वाला पार्ट तो ऊपर जाएगा तो कटना चाहिए, जैसे 72 है। तो अब ये बताओ, पहला लड़का अगर 24 दिन में 72 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा। 72 में 24 डिवाइड करें तो एक दिन आएगा। डिवाइड करो कितना है, 3 मिनट काम करेगा। वही दूसरा लड़का अगर 36 दिन में 72 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में 2, 72 36 डिवाइड कर देंगे। वैसे ही अगर जो आदमी है, आदमी बोला है ना कि इफ द मैन कुड एलोन कंप्लीट द होल वर्क इन, ये है 36/11 डेज। अगर इतने दिनों में 36/11 दिन में 72 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा। तो कैसे करेंगे, निकालेंगे, बताया था कि 72 डिवाइड करोगे 36/11 से डिवाइड करोगे। तो आपको बताया था जब भी 72 में ऐसे फ्रैक्शन होगा तो 11 ऊपर आ जाता है और 36 नीचे जाता है। देखो 36 में 2, तो कितना करेगा, 2। इसीलिए हम ऊपर का न्यूमरेटर कर लेते हैं, डिनोमिनेटर का नहीं लेते हैं। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर तो ऊपर जाना है, न्यूमरेटर से ही कटना है, इसलिए न्यूमरेटर का लेते हैं। ऐसा नंबर एलसीएम लेते हैं ताकि वो नंबर कटे, इसलिए न्यूमरेटर का एलसीएम लिया जाता है ताकि नीचे वाला पार्ट कट जाए ऊपर। ठीक है, 2 आ गया, ये हो गया। अब ये बताओ, उसके फर्स्ट जो सन है लड़का है प्लस सेकेंड लड़का है, फर्स्ट सेकेंड लड़का ये हैं, तो फर्स्ट लड़के ने इफिशियंसी कितनी, 3 है।
सेकेंड लड़के की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, उसका तीसरा लड़का भी है ना एक, तो थर्ड लड़का यहाँ पे लिख लो, थर्ड सन। अब बोल रहा है थर्ड सन, अब बोल रहा है आगे क्या बोल रहा है कि द मैन कैन डू डबल द वर्क इन सेम टाइम इन विच ऑल हिज सन्स टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। बोल रहा है कि आदमी पूरा उसका दोगुना काम करता है जितना ये तीनों लड़के मिलके करते हैं। तो दोगुना काम तो मैन कितना कर रहा है, सॉरी 22 आएगा ना, सॉरी 22 आएगा, ये है ना 36 टू जा 72, 11 इंटू 2 22 आएगा ना, हाँ ठीक है ना, यहाँ पे मिस्टेक था कैलकुलेशन। 72 इंटू 11 बाई 36 करोगे, 36 टू जा 72, 11 इंटू 2 है ना, मैंने 1 जगह समझ लिया था, 22 हो गया। अब बोल रहा है कि जो आदमी है, आदमी मैन, जो मैन है, इसने बोला है क्वेश्चन में कि जो द मैन कैन डू डबल द वर्क इन सेम टाइम इन विच ऑल हिज सन्स टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। बोल रहा है कि आदमी 2 गुना काम करता है, जितने टाइम आदमी 2 गुना काम करता है जितने में तीनों बच्चे मिलकर काम करते हैं, उसका 2 गुना काम करता है उतने ही समय में। तुम आदमी यहाँ पे कितना कर रहा है, आदमी की एफिशिएंसी कितनी है, 22 है, यहाँ पे 22 है ना आदमी की एफिशिएंसी। अब पहले सन की एफिशिएंसी कितनी है, 3, और दूसरे सन की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो बोल रहा है कि जो आदमी डबल काम करता है उतने समय में जितना तीनों मिल के काम करते हैं, तीनों लड़का। तो बताओ फर्स्ट की एफिशिएंसी 3 है, 2 की, तो ये अगर ये 22 कर रहा है तो ये 11 ही करेगा ना, आधा करता है, डबल करता है, मतलब ये डबल करता है, तो इसका मतलब ये तीनों कितना करेंगे, आधा करेंगे ना उसका, ये डबल करेगा। अगर ये 22 कर रहा है तो ये 11 कर रहा है, तभी तो बोल रहा है, तो ये 11 हो गया। अगर ये बताओ ये 3 कर रहा है, ये 2 कर रहा है, और टोटल काम 11, मतलब इसने तीनों मिलकर 11 करते हैं, तो ये कितना करेगा, 6 करेगा ना। समझ में आया बात। बोल रहा है कि जितना आदमी जितने समय में डबल काम करता है उतने समय में ये तीनों मिलकर जितना काम करते हैं उसका डबल करता है आदमी। बोला तीनों बेटे उसके मिलके जितने समय में जितना काम करते हैं उसका डबल काम करता है वो आदमी। तो आदमी यहाँ पे एफिशिएंसी निकाला हमने कितना, 22 निकाला, तो 22 है यहाँ पे एफिशिएंसी। अगर आदमी 22 काम कर रहा है, इन तीनों का डबल कर रहा है, तो ये कितना करेंगे, 11 करेंगे ना। समझ में आया। तो अगर हमने एफिशिएंसी निकाली है, पहले सन की है 3, दूसरे सन की है 2, अब 3 2 5, पहला दूसरा तो एफिशिएंसी निकल गया। अगर दोनों मिलके 5 कर रहे हैं और टोटल 11 कर रहे हैं ये, तो ये कितना करेगा, 6 करेगा। समझ में आया, ठीक है। मैं फिर से देखो यहाँ, फर्स्ट सन प्लस सेकेंड सन प्लस जो आदमी है मैन। तो फर्स्ट सन कितना कर रहा है, 3 कर रहा है। फर्स्ट सन कितना कर रहा है, 3 कर रहा है। सेकेंड सन कितना कर रहा है, 2 कर रहा है। और थर्ड सन भी है ना, थर्ड सन यहाँ पे लिख दो, थर्ड सन। फर्स्ट सन, इसको लिख दो सेकेंड, यहाँ लिख दो थर्ड सन, ये लिख दो मैन। अगर मैन 22 काम कर रहा है तो 22 करेगा, तो ये तीनों मिलकर कितना करेंगे, 11 करेंगे, ये तीनों मिलकर 11, तो ये कितना करेगा, ये 6 करेगा ना। समझ में आया। थर्ड सन कितना करेगा, 6 करेगा। और यही पूछ रहा है कि जो उसका थर्ड सन है, बोल रहा है ना, तो थर्ड सन मतलब तीसरा बेटा उस टोटल काम को कितने दिनों में करेगा। तो ये बताओ एफिशिएंसी आ गई 6। थर्ड सन की एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी ऑफ थर्ड सन 6 है। टोटल काम कितना है, टोटल काम 72 है। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है 72। अगर 72 काम 6, अगर थर्ड सन करता है 6 यूनिट काम करता है कितने दिन में, 1 दिन में करता है। यही ना एफिशिएंसी का मतलब क्या, 1 दिन का काम। तो 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 1/6। इसलिए 72 काम कितने दिन में करेगा, टोटल काम 72 यूनिट काम है, तो 72 इंटू 1/6, तो डिवाइड करो कितना आएगा, तो आंसर होगा 12 डेज आंसर। ठीक है, समझ में आया। इसका आंसर हो जाएगा 12 डेज। बहुत सिंपल सा था गाइज कि हमने फर्स्ट सन की एफिशिएंसी पता है, सेकंड की पता है, और आदमी की पता है 22। तो बोल रहा है कि तीनों सन मिल जाएंगे। अगर तीनों सन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट की 3 हो गई, सेकंड की 2, और आदमी 22 काम कर पाता है 1 दिन में। तो अगर बोल रहा है कि आदमी डबल काम करता है, अपने जितना तीनों सन मिला के काम करते हैं उसका डबल करता है। अगर यहाँ पे 22 एफिशिएंसी हमें पता है आदमी की, तो ये बताया डबल करते हैं तीनों मिला के। अगर ये 22 करे तो ये कितना करेगा, 11 करेगा, 11 काम करेंगे। तो पहले सन की 3 पता है, 2 पता है, तो तीसरे सन की 6 आ गई।
ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। P is 40% more efficient than Q. They together complete the whole work in 15 days. In how much time they alone do the work? अब यहाँ पे देखना है, देखो गाइस, कि अब यहाँ पे हमें टोटल काम कैसे निकालना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है, बता दिया कि इफ़िशियंसी बता दिया इसने। देखो पहले के क्वेश्चन में क्या था कि पहले क्वेश्चन में इफ़िशियंसी निकालनी पड़ती थी, टोटल काम निकालना पड़ता था, फिर इफ़िशियंसी निकालनी पड़ती थी। अब यहाँ पे उसने रिवर्स कर दिया है, यहाँ इफ़िशियंसी दे दिया है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज के टर्म में इन्होंने इफ़िशियंसी दे दिया है। अगर हमें इफ़िशियंसी पता चल गया तो हम टोटल काम निकाल सकते हैं। कैसे, देखो, अगर P कर रहा है, P है और ये है Q, बोल रहा है P इज़ 40% मोर एफिशिएंट। अगर ये Q 100% है तो कितना होगा, 140% मोर एफिशिएंट है। तो हम इसको वो कर 70 कर दो, दूसरे और सिंप्लीफाइड कर दो, ये 35 कर दो, ये 25 कर दो, ये 7 कर दो, ये 5 से चला जाएगा। ठीक है, 5 से समझा ये। तो इफ़िशियंसी कितनी आ गई P और Q की, P की आ गई 7 और Q की आ गई 5। ठीक है, इफ़िशियंसी आ गई है, इफ़िशियंसी दिया है ना ये, देखो यहाँ पे इफ़िशियंसी दे दिया गया है डायरेक्ट, 7 और 5 इफ़िशियंसी दे दिया है। अब बोल रहा है कि दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क इन 15 डेज़। अगर बोल रहा है दोनों साथ मिलकर काम करें तो वो 15 दिन में काम ख़त्म कर देते हैं। तो एक दिन में काम P कितना कर रहा है, P का 1 डे का काम कितना है 7, अब Q कितना कर रहा है 12। अगर दोनों मिलके P प्लस Q दोनों मिलके एक दिन में कितना काम, 1 डे वर्क, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 7 + 5 कितना काम कर रहे हैं, P + Q 12 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में, एक दिन में काम कर रहे हैं। अगर बताओ एक दिन में 12 काम कर रहे हैं और टोटल काम कितना, हाँ 12 काम कर रहे हैं। अब ये बताओ 15 दिन बोला कि अगर दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क इन 15 डेज़। अब एक दिन में 12 काम कर रहे हैं दोनों मिलके, तो 15 दिन में कितना काम करेंगे। अगर वन डे वर्क कितना है दोनों का मिलके, P + Q 1 डे वर्क कितना है 12 यूनिट है, 12 यूनिट है। तो 15 दिन में कितना काम, 15 दिन दोनों साथ काम, देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन में 15 दिन दोनों साथ काम करते हैं। तो 15 दिन दोनों काम साथ करें, 15 डेज़ वर्क, 15 डेज़ वर्क करेंगे 12 × 15 तो कितना होगा 180, कितना होगा 180 टोटल आएगा ना, 180 यूनिट आएगा टोटल काम। कितना काम है, 180 काम है, 180 यूनिट काम आ गया। अब पूछ रहा है इन हाउ मच टाइम दे एलोन डू द वर्क। अब बोला अकेले वो कितने दिन में काम करेंगे, अकेले। तो ये बताओ P का हमें इफ़िशियंसी पता है, P इफ़िशियंसी कितनी है, P की इफ़िशियंसी है तुम्हें 7। अगर P 7 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो एक यूनिट काम कितने दिन करेगा, 1/7 में करेगा। तो वैसे ही अब टोटल काम कितना है 180 काम है, तो 180 × 1/7 डिवाइड करो कितना आएगा 35, ये देखो 7 कितना आएगा 5/7 ठीक है, ये आएगा। तो ये आ गया P का, P कितने दिन करेगा अकेले, टोटल काम को इतने दिन में करेगा। अब ऐसे ही Q का निकालेंगे, Q की इफ़िशियंसी कितनी है, Q की इफ़िशियंसी 5 है, तो Q's इफ़िशियंसी कितनी है 5 है। ठीक है, अगर ये बताओ Q अगर 5 यूनिट काम करता है एक दिन में, एक यूनिट काम कितने दिन में करेगा 1/5 डेज़ में करेगा। ठीक है, डे में करेगा। तो हमें टोटल काम कितना है, टोटल काम ने हमारा कितना है 180 निकाला ना, ये टोटल काम, ये 180 टोटल काम यही है 180। तो 180 काम कितने में, तो 180 × 1/5 तो कितना आएगा 36 डेज़। तो कितना है 36 डेज़ में करेगा। तो आंसर क्या हुआ, P का आंसर दोनों पूछा अलग अलग, तो P कितना है, P का आया 25 5/7 डेज़ और Q का आया कितना 36 डेज़। ये है आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, ये हो गया आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे करते हैं। P is 50% more efficient than Q, then in how much time they together complete the whole work if P alone complete the whole work in 25 days। तो आप देख रहे हो कि पैटर्न कैसे बोल रहा है कि पहले हर इसमें इफ़िशियंसी दे रहा है क्वेश्चन में, तो हमें इफ़िशियंसी दे रहा है, हमें टोटल वर्क निकाल रहा है। ठीक है,
तो ये ठीक है, तो आप पैटर्न को देखते रहिए आप। तो क्या बोला है, पी और क्यू है। बोला पी इज़ 50% मोर एफिशिएंट देन क्यू। अगर मान लो कि क्यू 100 है परसेंट है, तो ये 150% होगा ना, ठीक है, ये बोलना है 50% मोर एफिशिएंट देन क्यू। तो डिवाइड कर लो सॉरी 5 से कर दो, ये कर दो, फिर 5 से कर दो, ठीक है, फिर 2 से कर दो, और ये 2, 3:2, ठीक है। तो क्या एफिशिएंसी आ गई पी और क्यू की, 3 और 2 आ गई, ठीक है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे देखो, यहाँ पे 115 ना लेके हम ऐसे करते, 50% है, ये हम आपको परसेंटेज आएगा बताएंगे सिंपल, क्योंकि हमें इतना वो करना है। देखो 50% मान लो बोला है कि बोला है 50% मोर है, पी की कार कर नहीं सकती क्यू से 50% अधिक है, तो 50% का मतलब कितना है, 50/100 होता है, 50 वन जा 50, 52 जा 100, 1/2 आ गया। अगर क्यू की एफिशिएंसी अगर 2 है, तो 2 है तो उससे एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है पी की, तो ये 2 है तो एक ज़्यादा कितना होगा, 3। तो हम डायरेक्ट यहाँ भी निकाल सकते थे ऐसे, ठीक है, आप ऐसे भी निकाल लो या ऐसे निकाल लो, ठीक है। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3:2 आ गई। अब क्या बोल रहा है, कम इफ़ पी एलोन कंप्लीट द होल वर्क इन 20। अब हमारा टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क कितना है, तो बोल रहा है कि अगर पी अकेले काम करता है, इफ़ पी एलोन कंप्लीट द होल वर्क इन 25 डेज, 25 डेज अगर पी अकेले काम करता है तो 25 दिन में पूरा कर लेता है। ये बताओ पी की इफ़िशिएंसी कितनी है, पी इफ़िशिएंसी कितनी है, इफ़िशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट। अगर ये बताओ 3 यूनिट काम एक दिन में, वो 3 यूनिट काम कर रहा है पी, तो 25 दिन काम करता है, ये बोला ना 25 डेज़ काम कर रहा है, 25 डेज़ काम करेगा तो कितना होगा, कितनी आएगी, 25 × 3, 75 यूनिट। टोटल काम कितना आ गया, टोटल वर्क कितना हो गया, 75 यूनिट। क्यों, क्योंकि 25 दिन में पूरा काम पूरा कर देता है। अब हमें पता है पी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो 25 दिन पूरा करता है, इस समय टोटल काम 75 है, ठीक है। तो अब क्या पूछा, इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। ये बताओ टोटल काम कितना है, टोटल वर्क कितना है, 75 यूनिट। अगर टोटल काम 75 यूनिट है तो पूछ रहा है कि दोनों मिल के और काम करें तो कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। हमें दोनों की एफिशिएंसी पता है, पी प्लस क्यूज़ 1 डे एफिशिएंसी कितनी है, 3 + 2 5 है। अगर ये बताओ पी और क्यू दोनों मिल के, पी प्लस क्यू दोनों मिल के 5 यूनिट काम एक दिन में करते हैं, तो 1 यूनिट काम कितनी करें, 1/5 करेंगे दिन में। तो हमें टोटल काम 75 है, 75 काम कराना है, तो 75 × 1/5 कट कर दोगे 15 डेज़। तो पी प्लस की दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, 15 डेज़ में। ये हो गया आंसर, ठीक है। गाइस कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, आप प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन पहले अपने से अटेम्प्ट करना, जब ना आए तब ये सॉल्यूशन देखना, ठीक है। अगला बोला है पी इज़ 200% मोर एफिशिएंट देन क्यू वाइल पी टेक्स 30 डेज लेस टू कंप्लीट अ वर्क देन क्यू, इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। ये बोल रहा है पी की कार्य करने की क्षमता क्यू से 200% अधिक है, जबकि पी किसी काम को करने में क्यू से 30 दिन कम समय लेता है, तो मिलकर वे पूरा काम कितने समय में करेंगे। देखो गाइस, बस वर्ड प्ले कर रहा है, कॉन्सेप्ट वही है। आपको थोड़ा सा, अगर आपको कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, आप बार बार प्रैक्टिस करें तो आप तुरंत पकड़ोगे। कैसे, पहले एफिशिएंसी दिया हुआ है तो हमने बताया एफिशिएंसी लिखते हैं, ये पी है, ये क्यू है। बोला पी इज़ 200% मोर एफिशिएंट देन क्यू। अगर पी 100% एफिशिएंट है तो क्यू कितना होगा, 200% ज़्यादा है इससे, तो कितना होगा, 300% एफिशिएंट होगा। अब डिवाइड करो 100 100 से जा, मतलब पी और क्यू, पी की एफिशिएंसी 3 है तो क्यू की कितनी है, 1 है। अब बोल रहा है वाइल पी टेक्स 30 डेज लेस, ऑब्वियस सी बात है कि अगर पी 3 काम एक दिन में करेगा, और क्यू एक दिन में एक ही काम कर रहा है, तो पी कम टाइम लेगा ना काम करने में, क्योंकि एक दिन में ज़्यादा काम कर रहा है ये। तो इसीलिए बोला को वाइल पी टेक्स 30 डेज लेस, पी कितना काम कम ले रहा है, 30 दिन 30 दिन कम समय ले रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली कितना कम समय ले रहा है क्यू से, सॉरी, तो यहाँ पे देखो पी और क्यू आ गया। अब ये बताओ ये किसका है, ये किसकी एफिशिएंसी है, ये इनकी इफ़िशियंसी है, सॉरी ये इफ़िशियंसी है ना इनकी। अब ये पता है आपको, ये इफ़िशियंसी दिया हुआ है, अगर इफ़िशियंसी बताइए, इफ़िशियंसी का रेशियो है,
कि 3 काम एक दिन में करता है, ये एक काम एक दिन में करता है। तो हमें टाइम का यहाँ पे डेज दिया है ना, तो आपको पता है कि टाइम का जो जो इफिशियंसी का रेशियो होता है, उसका रिवर्स रेशियो, उसका उल्टा रेसिप्रोकल, उसका उल्टा उनका टाइम का रेशियो होता है। अगर ये 3 काम कर रहा है एक दिन में, तो ये कम टाइम लेगा ना, तो कम कितना है, तो इसका रिवर्स कर देते हैं। 3 यहाँ ले रहा था एक, तो ये इसका 1 हो जाएगा यहाँ पे टाइम का रेशियो, और इसका ये 1 था तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये रिवर्स ले लेता है, उल्टा हो जाता है। सॉरी, समझ में आया कि पी की देखो यहाँ पे इफिशियंसी दिया है, ये गलती नहीं करना है। इफिशियंसी का रेशियो दिया, इफिशियंसी दिया है कि एक दिन में 3 काम करता है और एक दिन में 1 काम करता है, इफिशियंसी दिया हुआ है ये। हमें टाइम निकालना है। हमें टाइम क्यों निकालना पड़ा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ वाइल पी टेक्स 30 डेज लेस। तो हम ये इफिशियंसी तो टाइम करेंगे ना, टाइम तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि कितना कम समय ले रहा है पी क्यू से। 2 दिन कम समय ले रहा है, 2 दिन ले रहा है, और 2 दिन कितने के बराबर है, 30 दिन के। अब ये बताओ, ये 2 दिन हम टाइम इसलिए निकाले, हमने यहाँ पे नहीं निकाला, यहाँ पे 2 दिन ये इफिशियंसी है, जबकि टाइम, डेज का मतलब टाइम ना, तो इसलिए टाइम का यहाँ पे निकालना पड़ा। और टाइम का इफिशियंसी का रिवर्स उल्टा टाइम का होता है। अगर यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3, रिवर्स होता है इसका रिलेशनशिप। टाइम और इफिशियंसी का रिलेशनशिप क्या होता है, रिवर्स होता है, रिवर्स रिलेशनशिप होता है। टाइम और वर्क का जो रिलेशनशिप होता है रिवर्स होता है, रिवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो 2 का 30 हो गया, तो टू टू कितना कम है, पी क्यू से कितना कम टाइम ले रहा है, 2। तो 2 30 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर है, एक 15 डेज़ के बराबर है। अब ये बताओ, एक 15 डेज़ के बराबर है, तो पी कितना टाइम लेगा, पी कितना ले रहा है, पी ले रहा है टाइम कितना, 15। अगर एक 15 के बराबर है, तो यहाँ पे एक है, तो एक कितने के बराबर, 15 के बराबर होगा ना, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 3 कितने के बराबर, कितने दिन लेगा, इंटू 15, तो कितना होगा, 45। कितना ले रहा है, 45 डेज ले रहा है। ठीक है, अरे 3 अगर 2 कम है 30 के बाद, तो एक 15 के एक 15, तो यहाँ पे ये 15 दिन लेगा, अगर पी 15 दिन लेगा, और ये क्यू कितना लेगा, 45 डेज लेगा। अब यहाँ से हम निकालेंगे टोटल काम। अगर पी 15 दिन ले रहा है और उस किसके हिसाब से काम कर रहा है, 3, एक दिन में 3 काम करता है, तो टोटल काम कितना करेगा, 15 इंटू 3 कितना होगा, 45 यूनिट काम करेगा। वैसे ही अगर ये 45 दिन काम करता है, और क्यू एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 45 दिन में कितना करेगा, 45। समझ में आया, समझ में आया। पहले हमें इफिशियंसी दिया हुआ है, और हमें यहाँ पे इफिशियंसी दिया हुआ है, लेकिन वो टाइम के उसमें पूछ रहा है कम लेता है, तो इफिशियंसी से हम टाइम निकालेंगे। टाइम के लिए बस रिवर्स कर देना होता है रिलेशनशिप को। ठीक है, रिवर्स कर, टाइम आ गया। अब टाइम यहाँ देखो एक्चुअली कितना कम ले रहा है, 2 कम ले रहा है। 2 कितने कितने दिन के बराबर एक्चुअली में ले रहा है, 30 दिन के बराबर, तो एक 15 दिन के। तो ये बताओ, एक पी जो है ये एक टाइम ले रहा है, तो 15, एक के बराबर 15, 15 हो गया 15, और ये 3 के बराबर ले रहा है, तो मतलब 45 डेज। अब यहाँ से जब डेज आ गया, हमें इफिशियंसी का रेशियो क्या पता है, इफिशियंसी का रेशियो पता है, ये 3 है, ये 1 है। ठीक है, तो ये 15 ले रहा है, अगर 15 दिन काम कर रहा है, एक दिन 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 45 यूनिट काम हो गया ना। वैसे ये 45 दिन ले रहा है, एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहे थे, 45 यूनिट काम हो गया। फिर से बता, यहाँ पे फिर से एक बार देख लो आप, फिर पहले पी और क्यू, इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना। अगर ये 3 इफिशियंसी है, इसकी 1 है, ये इफिशियंसी का रेशियो है, इफिशियंसी है। ठीक है, अब हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि 30 दिन कम समय लेता है, तो 30, ये तो इफिशियंसी है ना, कि 3 काम एक दिन में करता है, ये एक दिन में 1 यूनिट करता है, इफिशियंसी। तो हमें टाइम निकालना, क्योंकि हमें 30 दिनों का देखो, 30 दिन कम लेता है, तो हम यहाँ पे इसका नहीं लेंगे, इसका कितना दिन कम ले रहा है, हमें टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे टाइम से टाइम को। तो टाइम की इफिशियंसी कितनी होगी, अगर ये 3 है, ये 1 है, तो रिवर्स हो जाता है। मतलब 3 का मतलब है, अगर तीन काम कर 3 दिन में, सब रिवर्स पहले करता हूँ, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, देख क्यों हो रहा है। अगर एक दिन में ये 3 काम करेगा, तो ये कम समय लेगा इससे, क्योंकि ये एक दिन में एक ही काम कर रहा है, ये एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो ये कम समय लेगा, तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, अब बताओ, अब देखो टाइम आ गया ना। अब यहाँ पे बोला 30 दिन कम समय लेता है, 30 दिन कम का मतलब अब हम कंपेयर कर पाएंगे इससे, क्योंकि कितना समय कम लेता है, 2, एक्चुअली में कितना ले रहा है, 30 दिन। तो एक दिन में कितना ले रहा है, 15 दिन। एक बराबर कितने हुआ, 15 दिन के बराबर हुआ। ये बताओ, अब एक 15 दिन के बराबर, एक बराबर कितने दिन के हुआ,
अगर ये 15 दिन एक का वैल्यू आ रही है तो एक की वैल्यू कितनी हुई, ये 15 हो गया, 15 दिन 15 डेज। और यहाँ पे एक बराबर 15 के तो 3 बराबर कितना हो, तो इंटू 15 करो कितना होगा, ये हो गया 45 डेज। अब ये बताओ ये 45 15 दिन काम कर रहा है, पी 15 दिन काम करेगा और ये 45 डेज काम करेगा। तो ये बताओ अगर ये 15 दिन काम करेगा और इफ़िशियंसी कितनी है, अब यहाँ पे अब निकाल लेंगे टोटल काम। अगर पी 15 दिन काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। इफ़िशियंसी मल्टीप्लाई कर देंगे 15 का तो कितना होगा 45 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर इससे भी चाहो तो वही निकाल लो। अगर ये क्यूब 45 डेज़ काम करता है और एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो कितना होगा, इंटू 45 का 45 डेज़ 45 सॉरी यूनिट। तो टोटल काम कितना आ गया, टोटल काम कितना आ गया 45 यूनिट काम आ गया। और इफ़िशियंसी कितनी है पी और क्यू की, पी की 3 है और क्यू की 1 है। अब ये बताओ, अब दोनों मिल के पूछ रहा है, दोनों मिल के ये दोनों मिल जाएंगे तो इस टोटल काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो आपको पता है कि P प्लस क्यू दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम है, P प्लस क्यू 1 डे वर्क कितना है 3 + 1 कितना है 4। अगर 4 यूनिट काम ये कर रहे हैं मिल के एक दिन में, तो 1 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे 1/4 में, इसलिए 45 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे 45 इंटू 1/4 डिवाइड हो कितना आएगा 4 1 जा 4 4 1 जा 4। ठीक है, ये आएगा आंसर। ठीक है 11 से 1/4 ये है आंसर। ठीक है, होप आपको क्लियर होगा। सॉरी, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है P टेक्स एज मच टाइम एज Q प्लस R टेक टू फिनिश अ जॉब। P प्लस Q फिनिश द जॉब इन 10 days while R कैन alone do the same job in 15 days. In how many days Q alone can complete the whole job? अब इसको हिंदी में बोलता हूँ, P किसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना Q तथा R एक साथ काम करने में समय लेते हैं। P तथा Q उस काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं जबकि R अकेला उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो बताइए Q उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो क्या बोला P टेक्स एज मच एज टाइम एज Q प्लस R टू फिनिश द जॉब। P प्लस Q फिनिश द जॉब इन 10 days। देखो क्या बोल रहा है, P प्लस Q किसी काम को कितने दिन ख़त्म कर लेते हैं 10 डेज़ में। ठीक है, हमें पता है पहले टोटल वर्क निकालेंगे। वाइल R कैन अलोन डू द सेम जॉब इन, R अकेले उसी काम को करता है कितना टाइम लेता है 15 डेज़। तो ये बताओ इसका एलसीएम निकाल लें, 10 और 15 का एलसीएम निकाल लो। 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे 5 15 3 से कर दो 5 5 से, फिर 5 से कर दो 5 3 या 15 2 या 30 आएगा। टोटल काम कितना 30। अगर P प्लस Q 7 मिनट काम करते हैं 10 दिन में 30 यूनिट काम करते हैं, एक दिन में कितना करेगा 30 में 10 से डिवाइड कर देंगे कितना होगा 30 में 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3। ऐसे ही अगर R 15 डेज़ लेता है, टोटल काम 30 है तो एक दिन में कितना करेगा 30 तो 30 में 15 से डिवाइड कर देंगे 30 में कितना आएगा 2। तो अब ये बताओ P प्लस Q प्लस R इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आई 5 आई, यही ना है तीनों की। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है, P टेक्स एज मच टाइम एज Q प्लस R। बोल रहा है कि P जो है उतना टाइम लेता है जितना Q प्लस R लेते हैं। तो ये बताओ अगर P एक यूनिट का एक दिन टाइम ले रहा है तो Q प्लस R भी 1 लेगा। ठीक है, टाइम का पूछा है। ठीक है, तो इनका टाइम का भी निकालोगे तो 1:1 ही आएगा ना। अगर इनकी एफिशिएंसी टाइम दिया हुआ है, देखो टाइम P काम करने में उतना समय टाइम दिया हुआ है, तो अगर ये बोल रहा है कि टाइम है करीब, अगर ये 1 डे ले रहा है तो ये भी 1 डे ले रहा है। तो अब ये बताओ तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में 3:2। ठीक है, तो ये बताओ यहाँ पे अगर P प्लस Q, P जितना टाइम ले रहा है उतना Q, तो ये बताओ P जितना टाइम ले रहा है उतना Q प्लस R भी ले रहा है। तो अब ये बताओ अगर ये टोटल 5 है, यहाँ फिर से लिखता हूँ P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 5। क्वेश्चन में बोल रहा है कि P उतना टाइम लेता है जितना Q प्लस R लेते हैं। अगर तो ये तो सपोज़ करो कि अगर ये टोटल 5 है तो आधा जितना सपोज ये अगर 1/2 ये टाइम अगर ये 1 लेता है तो ये भी 1 लेगा। अगर 5 है तो कितना ले रहा है, समझो हाफ, ये इतना ले रहा है तो ये भी कितना टाइम ले रहा है, इतना टाइम ले रहा है। यही ना हुआ, जितना P टाइम लेता है उतना ये भी लेता है।
तो ये टोटल 5 है, तो कितना टाइम ले रहा है? ढाई ढाई, 2.5 एंड 2.5। समझ में आया? कि पी जितना टाइम, यही क्वेश्चन में छुपा हुआ है कि पी जितना टाइम लेता है उतना क्यू प्लस आर भी लेता है। तो तीनों मिलके कितना हुआ दे रहा है? 5। तो अगर ये ढाई ले रहा है तो ये ढाई भी लेगा ना, कि उतना टाइम लेता है। ठीक है, क्योंकि अगर सपोज ये पी अगर 1 ले रहा है तो ये भी 1 ले रहा है, टाइम ले रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि इफ़िशियंसी का रेशियो, अगर टाइम के रेशियो 1:1 है तो इफ़िशियंसी का रेशियो क्या होगा? रिवर्स करेंगे तब पर 1:1 आएगा ना। ठीक है, तो मतलब जो टाइम का रेशियो इफ़िशियंसी का रेशियो वही भी होगा। ऑब्वियसली बात है कि जितना जितना टाइम ये ले रहा है उतना टाइम ये ले रहा है, तो इनकी इफ़िशियंसी भी तो बराबर होगी। यहाँ पे एक पॉइंट है, आप ध्यान देना इसको। क्वेश्चन सॉल्व करने एक अलग बात है, यहाँ समझना एक अलग बात है। जो बोला उसने पी और क्यू प्लस आर है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जैसे पी प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ पे बोला है क्या? 5 है। तो आप बोलोगे ये तो 5 यूनिट है, ये तीनों एक दिन में मिलके 5 यूनिट काम करते हैं, तो आप इफिशियंसी आप टाइम से कैसे कंपेयर कर रहे हो? यहाँ पे तो टाइम बोला ना कि पी टेक्स एज मच टाइम एज क्यू प्लस आर। तो ये बताओ हमने क्या बोला कि जितना पी समय लेता है उतना क्यू प्लस आर लेता है। ठीक है, सपोज करो यहाँ पी है, यहाँ पे क्यू प्लस आर है। अगर ये एक दिन लेता है तो ये भी एक दिन लेगा, यही तो बोला है। तो अगर ये टाइम का इनका रेशियो है, टाइम है, तो इफ़िशियंसी क्या होगा इसका? रिवर्स होता है, आपको पता है टाइम का इफ़िशियंसी रिवर्स होता है, ये दोनों रिवर्स रिलेशनशिप बनाते हैं। तो अगर ये 1 है तो ये रिवर्स जाएगा, तो यहाँ भी 1 कर दोगे, यहाँ 1 यहाँ 1, तो उनकी इफ़िशियंसी का रेशियो भी सेम होगा। तो वैसे ही अगर यहाँ पे जितना टाइम ले रहा है, सपोज ये 2.5 ले रहा है, ये 2.5, तो अब 1 है सपोज। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ टोटल कितना है? 5 लिया है, 5 लिया है, 5 टोटल यूनिट है। अब ये बताओ 5 टोटल यूनिट है, अब बोल रहा है टाइम सेम ले रहा है, तो टाइम सपोज उसने 2.5 लिया। अगर इनका इफिशियंसी भी निकालोगे तब पर 2.5 एंड 2.5 रिवर्स सेम नहीं होगा। तो टाइम का जो इनका रेशियो अगर 5 यूनिट है और सेम टाइम ले रहे हैं, तो उनकी इफिशियंसी भी तो सेम होगी और टाइम भी सेम होगा। तो हमने इसलिए ये 2.5 ले रहा है, तो ये 2.5 ले रहा है। अब ये बताओ यहाँ पे क्या बोला है? पी प्लस क्यू की इफिशियंसी कितनी है? 3 है और आर की 2 है। और यहाँ पे पी प्लस क्यू की इफिशियंसी कितनी है? 3 है। आर की कितनी है? 2 है। आर की कितनी है? 2 है। ठीक है, अब ये बताओ पी प्लस क्यू, अब यहाँ पे हम रख देंगे, जब यहाँ पे हमें पता चलेगा पी की 2.5 है। अगर यहाँ पे पी प्लस क्यू इक्वल टू 3 है, 3 एफिशिएंसी, अगर पी की 2.5 है तो क्यू की कितनी हो जाएगी? क्यू कितनी हो जाएगी? क्यू 3 माइनस 2.5, माइनस क्यू कितनी आ जाएगी? हाफ। कितनी आ जाएगी? हाफ यूनिट इफिशियंसी आ जाएगी इसकी, आधा। ठीक है, हाफ। हमें टोटल काम कितना है? 30। हमें पूछा ये क्यू की इफिशियंसी पूछी ना, क्यू एलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क। अब क्यू की इफिशियंसी पता चल गई 1/2 यूनिट, तो टोटल काम कितना है? टोटल काम 30 है। टोटल वर्क कितना है? 30। अगर 30 यूनिट काम, सॉरी, क्यू 1 डे वर्क कितना है? 1 डे वर्क कितना है? क्यू हाफ यूनिट काम करता है कितने दिन में? एक दिन में करता है। तो एक यूनिट कितने दिन करेगा? 1/2। अब ये 30 टोटल काम कितना है? 30 यूनिट है। 30 इंटू 1/1/2। आपको पता है कि 30 इंटू ये जो 2 है वो ऊपर हो जाता है, 2 क्या हो जाता है? ऊपर हो जाता है, 1/1। ठीक है, पता है 2 ऊपर हो जाता है, तो कितना हो जाएगा? 60 डेज हो जाएगा। समझ में आया? तो आंसर क्या हो जाएगा? 60 डेज। ठीक है, तो गाइज़ प्लीज़ आप फॉलो करते रहिए, आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा डेवलप होगा। लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि आप पूरा सीरीज फॉलो करिए ताकि आपको बेसिक सिस्टम पता चले, ये नहीं कि बीच में आप जंप कर जाओगे तो फिर इशू आएगा आपको। तो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ आप लाइक्स एंड सब्सक्राइब करिए, और कोई भी इशू आता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई क्वेश्चन अगर इशू रह गया, डाउट रह गया, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट में आप करेंगे तो हम उस क्वेश्चन को अगले सीरीज में, अगले पार्ट में लूँगा श्योरली। ओके, थैंक यू।